दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक अजीब डर फैल रहा है। कई लोग आसमान में उड़ते ड्रोन देखकर सहम रहे हैं, तो कहीं रात के अंधेरे में अचानक चोरी की घटना हो रही है। कई गांवों के लोग मानते हैं कि इन चोरियों के पीछे वही रहस्यमय ड्रोन है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम आपको ले चलेंगे बागपत और मेरठ की उन घटनाओं पर जहां ड्रोन और चोरी की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती है। ये सिलसिला जुलाई 2025 से शुरू हुआ। पहली बार लोगों ने आसमान में एक अजीब रोशनी देखी। किसी ने कहा ये ड्रोन है, तो किसी ने कहा गुप्त कैमरे बताया। लोगों का डर तब तक और बढ़ गया जब इन्हीं दिनों कई गांवों में अचानक चोरी की गई। घटनाएं सामने आई, घर के बाहर बंदे मवेशी तक गायब हो गए और लोगों का कहना था कि ड्रोन पहले आकर जगह को स्कैन करता है, फिर कुछ घंटे बाद चोरी होती है। मेरठ में कई गांवों में ऐसी शिकायतें दर्ज हुई। लिसाड़ी गेट, प्रतापपुर और रोहटा के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि आधी रात को उनके घरों के ऊपर कोई चमकती हुई चीज मंडरा रही थी। लोग बाहर निकलते हैं तो वो चीज तेजी से उड़कर गायब हो जाती है। इसी दौरान कई घरों में ताले टूटे और गहने पैसे चोरी हो गए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ड्रोन पर कैमरे लगे हैं और चोर उन कैमरों से इलाकों की निगरानी करते हैं। पुलिस ने कई बार गांवों में गश्त की, लेकिन ड्रोन हाथ नहीं लगा। मेरठ पुलिस का कहना है कि ड्रोन की अफवाह ज़्यादा है। असल में चोरी पुराने तरीके से ही हो रही है, लेकिन गांव वालों का डर कम नहीं हुआ। अब बात करते हैं बागपत की। यहाँ मामला और रहस्यमय बन गया। कई गांवों के लोगों ने रात के वक्त आसमान में लाल और नीली रोशनी वाली मशीनें देखने का दावा किया। लोगों ने कहा कि ये ड्रोन गांव के ऊपर देर रात तक मंडराते हैं। इसी बीच छपरौली और बड़ौत इलाके में चोरी की बड़ी बड़ी वारदातें हुई। कहीं ट्रैक्टर चोरी हो गए, तो कहीं किसानों के खेत में मोटर पंप तक उठा ले गए। कुछ जगहों पर तो चोरों ने घर में घुसकर अलमारी तक साफ कर दी। इन वारदातों ने तब और खौफनाक मोड़ लिया जब चोरों ने एक पत्रकार के घर को ही निशाना बना डाला। सुबह जब घर वाले जागे तो दरवाजे टूटे थे, अलमारी खुली पड़ी थी और कपड़े बिखरे पड़े थे। चोर लाखों रुपयों का सामान ले उड़े। सोचे, अगर पत्रकार जो समाज की आवाज़ बनता है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों को क्या होगा। बागपत नगर के एक मोहल्ले में चोरों ने रात को वारदात को अंजाम दिया। किराए पर रहने वाली एक महिला एएसआई के कमरे का भी ताला तोड़ दिया गया और हजारों रुपयों का सामान चुरा लिया गया। लोगों को शक था कि पहले ड्रोन आकर निशाना तय करता है, फिर चोर वारदात को अंजाम देते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पहले तो चोरों से सिर्फ धरती पर डर लगता था, अब तो आसमान से भी खौफ होने लगा है। ड्रोन और चोरी की घटनाओं ने मिलकर एक अजीब माहौल बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रोन किसी गैंग के हैं जो चोरी से पहले इलाके की जानकारी लेते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ड्रोन विदेशी जासूसी मशीनें हैं। सबसे अजीब बात यह रही है कि कई गांवों में जिन लोगों ने पुलिस को ड्रोन की शिकायत दी, उन्हीं पर पुलिस ने अफवाह फैलाने का केस दर्ज करा दिया। इससे गांव वालों में और भी गुस्सा और डर फैल गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि चोरी और ड्रोन आपस में जुड़े हैं। अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन अगर उड़ रहे हैं तो वे किसी शादी, फंक्शन या निगरानी में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जहां ड्रोन दिखे वहीं चोरी हो। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में ग्रामीणों ने संदिग्ध व्यक्ति को देखकर भीड़ बनाकर पिटाई कर दी। लगभग 40 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराए गए। बुलंदशहर के एक युवक को अपराधी समझकर नंगन करके पिटाई की गई। बागपत और मेरठ, मवाना, सरदाना समेत इन जिलों में भी अफवाहों के चलते दहशत फैली। लोग रातों को जागकर पहरा देने लगे। हापुड़ में एक ड्रोन चोर समझे गए व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। एक 22 वर्षीय महिला नोएडा निवासी को फोन पर बात करते हुए ड्रोन चोर समझकर पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 15 एफआईआर दर्ज की। अफवाहें हिंसा और भ्रम को हवा दे रही थी।